हेलो बच्चों, दिस इज क्लास 7th चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ये आपका सेकंड चैप्टर है। इस लेक्चर में हम देखेंगे अपना एक्सरसाइज 2.6 एंड पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड, है ना, हमें कैलकुलेट करना है 0.2 इंटू 6, 0.2 विच इज अ डेसिमल फ्रैक्शन इंटू 6। बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं, है ना। 6 2 टाइम्स 12, या आप 2 6 जा कर लीजिए या 6 2 जा कर लीजिए, दोनों एक ही चीज है। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर है ना। वी हैव 1 प्लेस आफ्टर डेसिमल, तो आपको 1 प्लेस पीछे से काउंट करके डेसिमल को पुट कर देना है। द आंसर इज 1.2। ठीक है, हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास, 8 मल्टीप्लाई बाय 4.6। अगेन what we can do, we can directly multiply 8 and 46। डेसिमल भूल जाइए, अभी हमें सिर्फ 8 और 46 को मल्टीप्लाई करना है, इतना ध्यान दीजिए। ठीक है, तो जब हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो कितना आएगा, 8 6 इज 48, 4 कैरी जाएगा और 8 आ गया। 4 कैरी है, ध्यान में रखिएगा। 8 6 48, 4 इज कैरीड फॉरवर्ड और हमने 8 लिख लिया इन द यूनिट प्लेस। फिर क्या आ रहा है, 8 4 32, यस 8 4 टाइम्स इज 32। देन कैरी कितना था हमारे पास, 4, तो 32 प्लस 4 इट बिकम्स 36। और अगेन हमें क्या चेक करना है कि हमारा डेसिमल प्लेस कितने पे है, तो एक पे है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक प्लेस के आगे डेसिमल लगा देना है। तो 36.8 इज आवर आंसर। ठीक है, इजी पार्ट। ऐसे ही थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज 2.71 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आपको 271 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। यू ऑल नो द टेबल ऑफ 5। तो 5 1 इज 5, 5 को पहले 1 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। नाउ 5 7 इज 35, 35 3 कैरी, है ना, 3 को हम कैरी फॉरवर्ड देंगे और हमने 5 लिख लिया। देन 5 2 टाइम्स इज 10, 10 और कैरी कितना था, 3 था, 10 प्लस 3 इज 13। तो इतना सा काम आपने करना है कि 271 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे। बात वही आनी है, जितना हम कम कैलकुलेशन करें दिखाएं उतना बेटर। रफ वर्क हमें कम से कम करना है। तो हम पहले 5 को 1 प्लेस से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 5 लिखते हैं, फिर 5 7 35, सो हम यहाँ पे 3 कैरी दिखाते हैं, फिर 5 लिखते हैं, फिर 5 2 टाइम्स इज 10 और 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और देखिए डेसिमल कितने नंबर के बाद आ रहा है, अगर हम देखें डेसिमल को तो डेसिमल आपका 2 नंबर से पहले आ रहा है। ठीक है, डेसिमल जो है इट इज कमिंग बिफोर 2 नंबर्स, तो पीछे से वंस एंड टेंस 2 नंबर को काउंट करिए, उसके आगे डेसिमल लगा दीजिए। यहाँ पे भी वही काम होगा, डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो 2 नंबर के आगे आपका डेसिमल लग जाएगा, एंड दैट इज आवर आंसर। तो हमारी कोशिश यहाँ पे ये रहेगी कि आपको कम से कम रफ वर्क कराया जाए, है ना। रफ वर्क हमें कम से कम करना है, कैलकुलेशन हमें फास्ट करना है, सुपर फास्ट एक्चुअली। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, 20.1 इंटू 4, इट इज 20.1 इंटू 4। अगेन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई 201 बाय 4। तो 4 1 जा कितना होगा, 4 होगा, 4 0 जा कितना होगा, 0 होगा, एंड 4 2 टाइम्स इज 8। देखिए इतना इजी है, तो हर समय आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है रफ वर्क में, है ना। रफ में कैलकुलेट मत करिए। अब आपको क्या करना है, डेसिमल प्लेस चेक करना है। तो देखिए जो डेसिमल है आपका, उससे उसके बाद एक नंबर आ रहा है, तो आपके डेसिमल के बाद यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, एक नंबर आना चाहिए, और सिंपली एक नंबर से आगे आपको डेसिमल प्लेस करना है। दैट इज अवर फोर्थ पार्ट। इजी है। इसके बाद हमारा आता है फिफ्थ पार्ट। ठीक है, मैं इसको इरेज करूंगा।
फिफ्थ पार्ट में हमारा 0.05 इंटू 7 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 5 और 7 को मल्टीप्लाई करना है। 5 7 इज 35, फर्स्ट स्टेप। अब हमें काउंट करने हैं डेसिमल प्लेसेस। तो देखिए डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, 2 डिजिट्स, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 नंबर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 नंबर्स होने चाहिए, तो इसके आगे आपको 0 प्लेस कर देना है। दैट इज आवर आंसर 0.35, ठीक है। डेसिमल के आगे अगर कुछ नहीं आता है तो हम 0 प्लेस कर देते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 6th है। 6 में क्या करना है, अगेन 211.02 मल्टीप्लाई बाय 4। वेरी इजी टू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 4। आपको 4 से 2 को मल्टीप्लाई करना है, 8 आ जाएगा। 4 2 टाइम्स इज 8, 4 0 0 है, 4 1 4 होगा, फिर से 4 1 4 होगा, और 4 2 टाइम्स इज 8। अब देखिए कि डेसिमल कितने नंबर से पहले आ रहा है, 2 नंबर से पहले आ रहा है, तो यहाँ पे 2 नंबर से पहले डेसिमल प्लेस कर दीजिए, एंड दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट इज योर 7th, अगेन एन इजी कैलकुलेशन। 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको 86 को। 2 6 पहले हम 1 प्लेस को करते हैं ना, तो 2 6 इज 12, 12 का 2 आ जाएगा और 1 कैरी गया है, ध्यान में रखिएगा 1 को हमें बाद में ऐड भी करना है। 2 8 16 प्लस 1 इज 17। अब हमें चेक करना है हमारा डेसिमल, तो डेसिमल के बाद 2 नंबर्स आ रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 नंबर्स होने चाहिए। सो दैट इज द एंड ऑफ अवर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से करिएगा इसको, कैलकुलेशन इजी करना है। यू मस्ट नो द टेबल्स अप टू कितना 20 एटलीस्ट, है ना। 20 25 तक तो टेबल याद होना ही चाहिए। जैसे मेरे पास अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में होता, सिर्फ 2 नंबर्स को देखेंगे। फर्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमारा, लाइक अगर मुझे किसी नंबर को, किसी डेसिमल नंबर को, लाइक 236 है, 2.36 है ना, मल्टीप्लाई करना है किससे, 12 से, तो कैसे करेंगे। हमें इसको डायरेक्टली करना है, तो देखिए पहले 12 को आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 6 इज 72, तो 72 का 7 कैरी जाएगा और 2 आ गया। फिर 12 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 12 3 टाइम्स इज 36, 36 7 सॉरी 36 प्लस 7 है ना। हमने क्या किया, 12 3 टाइम्स 36 होता है, 36 में हमें 7 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 43, यस 43। 4 कैरी जाएगा और 3 आ गया। फिर हमें 12 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, एंड 12 2 टाइम्स इज 24, 24 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और देखिए फिर हमें क्या चेक करना है, अपना डेसिमल प्लेसेस। तो डेसिमल कितने नंबर के आगे है, 2 नंबर के आगे डेसिमल लगा हुआ है, तो आपको यहाँ पे भी 2 नंबर लेना है और उसके आगे डेसिमल को लगा देना है। दैट इज आवर आंसर। तो यहाँ पे हमें क्या याद होना चाहिए था, द टेबल ऑफ 12, तो हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन में मैं ले रहा हूँ, लाइक 19 ले लेते हैं ना, हाँ 234 ले रहा हूँ मैं अभी, एक ही डेसिमल लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 19। तो कैसे करेंगे, 19 4 अगर आपको टेबल पता है 19 का, तो आप बहुत इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेबल। 19 4 कितना होता है, 76, तो 7 कैरी जाएगा और 6 आप लिख सकते हैं। फिर 19 3 करना है, 19 3 कितना होता है, 51, तो 19 3 51, 51 प्लस कितना 7, तो 51 प्लस 7 इज 58, यस 58, एंड 19 2 36, 36 में 5 ऐड करना है, तो वेरी इजी, 36 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 41, ठीक है। और एक डेसिमल दिख रहा है आपको यहाँ पे, डेसिमल एक नंबर के आगे है, तो एक नंबर लीजिए उसके आगे डेसिमल लगा दीजिए, एंड दैट इज आवर आंसर। सो कीप इट इन माइंड योर टेबल्स, लर्न द टेबल्स अप टू 20 तक टेबल तो सभी को याद होना चाहिए। और साथ में हम क्या कर सकते हैं, 21 का टेबल याद कर सकते हैं और एक 25 का टेबल याद कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट फॉलो योर टीचर्स, जैसा वो बोलता है वैसा करिए, बिकॉज वो आपके भले के लिए ही बोल रहे हैं। इफ यू नो द टेबल, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी इजीली।